हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो करियर इन फाइनेंस का ही कंटिन्यूएशन वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने 9 वर्टिकल्स इन फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, लाइक कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंपनीज, प्राइवेट इक्विटीज एंड वेंचर कैपिटल, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड लास्टली फिनटेक। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस फील्ड में एंट्री करने के कौन कौन से रास्ते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। कौन कौन से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं एज पर पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस टाइप। किन स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंस में करियर बनाना ठीक रहेगा एंड किन स्टूडेंट्स को ये फील्ड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बट ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अपने करियर में इंस्पायर करने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेसिकली फाइनेंस फील्ड में एंटर करने के मेजर 4 से 5 रास्ते हैं। तो अगर आप बैंकिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, लाइक कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो आप 12th कॉमर्स के बाद बीकॉम, बीए, बीई.कॉम कर सकते हैं एंड देन बैंक पीओ के एग्जाम दे सकते हैं या फिर एसबीआई, आरबीआई के एग्जाम दे सकते हैं। आइदर एमबीए इन फाइनेंस या फिर सर्टिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर सकते हैं। द सेकेंड वे इज, अगर आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म में जाना है देन 12th कॉमर्स करने के बाद आप या तो फिर बीकॉम कर सकते हैं, देन आपको सीपीटी या आईपीसी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, देन आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी फॉर 3 years एंड देन फाइनली आपको सीए फाइनल्स क्लियर करना पड़ेगा। देन अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हो इनटू अ प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल और कॉर्पोरेट फाइनेंस, देन आप 12th किसी भी स्ट्रीम में कर लीजिए। उसके बाद आपको बीबीए फाइनेंस या फिर बीकॉम या फिर बीएफआईए, बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन इन सीएफए कर सकते हैं। एक और रास्ता है कि 12th कॉमर्स के बाद आपने सीए किया एंड देन आपने सीएफए कर लिया। एंड लास्टली, अगर आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या फिर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स में जाना चाहते हैं तो इसमें आप अपार्ट फ्रॉम बैचलर्स या मास्टर्स सीएफपी, सीएफए, एनएससी और एनसीएफएम सर्टिफिकेशन या फिर ईएमएफआई और एलआईसी एजेंट सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। फाइनेंस सर्टिफिकेशंस में भी काफी टाइप्स के होते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, देन द सेकंड इज सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन, थर्ड इज चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट डेजिग्नेशन CAIA, then we have certified financial planner designation CFP, then we have financial risk manager certification FRM, then we have financial modeling and valuation analyst certification FMVA। तो इन सारे सर्टिफिकेशंस के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इन नियर फ्यूचर। तो इफ यू आर समवन हु लव्स नंबर्स, कैलकुलेशंस, डेटा एनालिसिस फ्रॉम द बिगिनिंग, आपका इंटेलिजेंस टाइप मैथमेटिकल एंड लॉजिकल है एज पर हार्वर्ड गार्डनर, इन केस आपको नंबर्स क्लिक कर जाते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, तो आप फाइनेंस में करियर बनाने के लिए सूटेबल हो। तो अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं तो फाइनेंस में 3 बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। फर्स्ट इज बैंकिंग, सेकंड इज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लास्टली इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर हम अलग से कवर करेंगे जिसमें हम एक्चुअल साइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंडस्ट्री विच इज बैंकिंग। तो इंडिया की फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस दूसरे कंट्रीज के कंपैरेटिवली काफी सुपीरियर है। क्रेडिट, मार्केट एंड लिक्विडिटी रिस्क स्टडीज सजेस्ट दैट इंडियन बैंक्स काफी स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, देन 46 फॉरेन बैंक्स, 56 रीजनल रूरल बैंक्स, 1485 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड लास्टली वी हैव 96,000 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है अमॉन्ग 25 कंट्रीज, with India's IMPS, Immediate Payment Service, being the only system at level 5 in Faster Payments Innovation Index FPII. Public sector banks के एसेट almost 107 लाख करोड़ के आसपास है in FY20. Then during FY16 to 20, deposits almost 14% के CAGR से बड़े हैं। Now let's talk about the second industry which is financial services. So the sector comprises of commercial banks,
insurance companies, non-banking financial companies, cooperatives, pension funds, mutual funds and other small financial entities. म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्रीज का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लास्ट 6 इयर्स में 3 गुना बढ़ गया है. इट ग्रू फ्रॉम ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ in October 2014 to almost 28 lakh crore in October 2020. Inflow in India's mutual fund scheme via SIP, Systematic Investment Plan, has reached almost 82,000 crore in 2019. Insurance industry में भी बड़ी तेजी से expand हो रहा है. So first year premium of life insurance company almost 2.59 lakh crore है in FY20. इसके साथ साथ सेकेंडरी मार्केट में द मार्केट फॉर IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में रैपिड एक्सपेंशन हुआ है. इन 2019 $2.5 बिलियन रेज हुआ है थ्रू 17 IPOs. इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द 4th लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मार्केट ग्लोबली बाय 2028. India's mobile wallet industry expect the year to grow at a CAGR of 150% to reach $4.4 billion industry by 2022, while mobile wallet transactions will touch 32 trillion during the same period. So बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इंडिया में फाइनेंस इंडस्ट्री का. तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे. आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आज के फाइनेंस का ओवरव्यू आपको कैसा लगा. हमारा यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स. एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. धन्यवाद.